Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी थोड़ा कवर किया था, अब थोड़ी और डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और नए वर्ड्स हैं, तो हमें वो भी सीखने को मिलेंगे। सो विल बी रीडिंग द एडिटोरियल ऑन इंडिया मालदीव्स टाइज। टाइज होते हैं रिलेशंस, ठीक है, तो उनके रिलेशंस के बारे में हम आज एडिटोरियल कवर करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि NICL AO का लास्ट वीक था, जो लाइव टेस्ट था, तो इस वीक भी एक मॉक लाइव होगा, कल लाइव होगा। तो अगर आप तैयार रहें, ठीक है, अपना जो अलार्म है वो लगा कर रखें कि ट्यूसडे 5 PM आपको एक जो मॉक है वो अटैम्प्ट करना ही है। ट्यूसडे 5 PM से वेंसडे 10 PM तक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड थर्सडे जो है वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, आप अपनी परफॉर्मेंस जो है कंपेयर कर सकते हैं अपने पीरियड्स के साथ। तो आपके जो रेगुलरिटी के लिए ये बहुत अच्छा है और अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप ज़रूर दें हर वीक एक मॉक, ठीक है। चलो, तो वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें PM बैंकिंग प्रो के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, यानी जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, वो सब उनके मॉक टेस्ट कवर्ड हैं, ठीक है। और PM बैंकिंग PDF कोर्स, यानी कि 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस ईयर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या स्टार्ट कर चुके हैं, अभी शुरुआत के स्टेजेस में, तो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। जब तक एग्ज़ाम आएगा, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे एंड कंफर्टेबल होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स में, तो आप ये कोर्स ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ प्राइस एट 1249, बट यू कैन गेट इट एट 20% डिस्काउंट ऑन 999 ओनली। ओके, सो ये बाकी डिटेल्स हैं इस कोर्स की, आप वो चेक कर सकते हैं। एंड आज हम जो पढ़ रहे हैं एडिटोरियल, उसका टाइटल है चॉपी वाटर्स, ठीक है। तो अभी ये भी हम कवर करेंगे क्या मीनिंग होता है चॉपी का। बट आपको जैसे पता है कि पूरा जो है एडिटोरियल रीड करना है, सेशन को पॉज करके उसके एंड में वोकैब बेस्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो आई होप आपने जो ये एडिटोरियल रीड कर लिया है, द हिंदू का एडिटोरियल है, ओके। एंड इसमें एक वर्ड है चॉपी, जो कि टाइटल में ही है और एडिटोरियल में भी यूज हुआ है। तो उसका आपको ऑपोजिट मीनिंग जो है वो पता लगाना है। तो सैवी, ट्रैंक्विल, वोपिंग, कोवर्ट एंड टेम्पेस्चुअस, ये 5 वर्ड्स हैं। तो कौन सा वर्ड है जो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर सकता है, ठीक है। आप अपना आंसर जो है मार्क कर लीजिए एंड वी विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन। Within weeks of the India-Maldives showdown over derogatory remarks by Maldivian ministers and the call for Indian tourists to boycott the archipelago, as well as the tussle over Indian troops stationed in Maldives, Delhi and Malé are dealing with another controversy. तो अब यहाँ पर है कि within weeks of India-Maldives showdown होता है एक तरीके से जब competition, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है कुछ कहता है, ठीक है। तो इट्स अ शोडाउन ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स, स्टेटमेंट्स से डेरोगेटरी, ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी को इंसल्ट करने के लिए आप यूज़ करते हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, अनप्लेजेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ऐसे रिमार्क्स थे किसके, मालदीवियन मिनिस्टर्स के। एंड द कॉल होता है डिमांड, ठीक है। व्हेन यू कॉल फॉर समथिंग, यू अर्ज समवन टू डू समथिंग, you urge generally a group of people to do something. So urge a call for Indian tourists to boycott the archipelago. boycott होता है किसी का बहिष्कार करना, यानी कि आप उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, ठीक है, और उसको अवॉइड करोगे। तो आर्कीपेलेगो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की जो चेन होती है, तो उसे हम आर्कीपेलेगो कहते हैं। एज वेल एज द टसल ओवर इंडियन ट्रूप्स। टसल होता है एक कंपटीशन आप कह सकते हो, एक लड़ाई कह सकते हो। जनरली टसल होता है एक फिस्ट फाइट, जिसमें आप दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो टसल यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक जो कंपटीशन है
जो लड़ाई है ओवर इंडियन ट्रूप्स स्टेशन इन मालदीव्स, इंडिया के कुछ सोल्जर्स हैं जो मालदीव्स में हैं, तो उसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी है। एंड दिल्ली एंड माले आर डीलिंग विद अनदर कंट्रोवर्सी। तो पास्ट में ये हुआ था और अब एक और कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी, विवाद को हम कंट्रोवर्सी कहते हैं, ठीक है। सो दिस टाइम इट इज़ ओवर द चाइनीज रिसर्च शिप शियांग यांग होंग 03। तो ये इस बार कंट्रोवर्सी एक चाइनीज रिसर्च शिप को लेकर, और रिसर्च के ऊपर कोटेशन क्यों है, क्योंकि उसका नाम रिसर्च है, पर लगता कि मतलब ऑथर को नहीं लगता कि वो रिसर्च वेसल ही है, रिसर्च शिप ही है, ठीक है। वो उसको कहा जाता है कि वो रिसर्च शिप है, इसलिए कोट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज एक्सपेक्टेड टू डॉक इन माले इन February। तो ये जो शिप है, ठीक है, दैट किसके लिए यूज हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन शिप के लिए, ठीक है। सो दैट इज एक्सपेक्टेड टू डॉक, डॉक टू प्लस बेस फॉर्म वर्ब, टू डॉक इन माले। डॉक होता है जो एक हार्बर होता है जहाँ पर शिप्स आते हैं, अपना सामान अनलोड करते हैं, नया सामान लोड करते हैं, ठीक है। तो उस जगह को डॉक कहते हैं, और डॉक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। डॉक का मतलब होता है कि जो शिप्स हैं वो वहाँ पर आएंगे, तो उस आने के, आके रुकने के एक्शन को भी डॉक कहते हैं। तो वो शिप जो है वहाँ पर आएगा माले में February में। इंडिया हैज़ मेड इट्स कंसर्न्स ओवर चाइनीज शिप्स इन द इंडियन ओशियन क्लियर। इंडिया ने पहले भी ऐसे किया है, जब अगर चाइनीज शिप्स आते हैं इंडियन ओशियन में, तो उसके कंसर्न्स, उसको लेकर जो चिंता है वो पहले भी व्यक्त की है और क्लियरली कहा है। आफ्टर ऑब्जेक्टिंग टू विजिट्स बाय चाइनीज रिसर्च वेसल्स टू श्रीलंका, इंडिया जब श्रीलंका में ऐसे रिसर्च वेसल्स आए थे तो इंडिया ने तब भी ऑब्जेक्ट किया था। ऑब्जेक्ट यानी कि आपत्ति जताना, ठीक है। तो न्यू दिल्ली मैनेज्ड टू इंश्योर दैट कोलंबो बैंड फ्रॉम 2024 ऑल फॉरेन रिसर्च शिप। तो कोलंबो यानी कि श्रीलंका ने, कोलंबो वहाँ की कैपिटल है, तो श्रीलंका ने बैन कर दिए हैं कोई भी रिसर्च शिप्स 2024 से। तो ये इंडिया के एफर्ट्स के बाद हुआ था। दैट आर बिलीव टू कलेक्ट डेटा फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस, ठीक है। तो जो ये अब यहाँ पर ये दैट, ये भी शिप्स के लिए यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, और दी दैट आर, क्योंकि शिप्स प्लूरल है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन ये इसको भी हम प्लूरल कंसिडर करेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे आर। सो आर बिलीव्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस। वो सिविलियन जो काम होते हैं या पर्पसेस होते हैं उनके लिए भी डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इंडिया को इसलिए कंसर्न था, ठीक है। सो उनको क्या, अब यहाँ पर अगर आप रीड करोगे, ठीक है, तो न्यू दिल्ली मैनेज टू इंश्योर दैट कोलंबो बैंड फ्रॉम 2024 ऑल फॉरेन रिसर्च शिप्स। अब यहाँ पर ये इतने कॉमा है तो उसको लेके थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसको कैसे रीड करना है। देखो, आफ्टर दिस, फिर इसके बाद क्या हुआ, न्यू दिल्ली ने इंश्योर किया कि श्रीलंका बैन कर दे, किसे, कब से, इस पीरियड में बैन कर दे क्या, ऑल फॉरेन रिसर्च शिप्स, ठीक है। अब शिप्स कैसे, दैट आर बिलीव टू कलेक्ट डेटा फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस, और कहाँ से बैन कर दे, फ्रॉम डॉकिंग देयर वेयर, फ्रॉम डॉकिंग इन श्रीलंका, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, पर वो कॉमा से डिवाइडेड है क्योंकि उसमें जगह जगह उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट हमें इसको रीड करने की भी आदत होनी चाहिए। सो फॉर न्यू दिल्ली द वेलकम मैट फॉर चाइनीज शिप्स एट अ टाइम द न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मुइज़ू हैज़ स्क्रैप्ड द इंडिया मालदीव्स हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट हैज़ प्लेड आउट एज अ रीबफ। तो अब यहाँ पर है कि न्यू दिल्ली के लिए यानी इंडिया के लिए द वेलकम मैट फॉर चाइनीज शिप्स, वेलकम मैट मतलब जो रेड कारपेट जो बिछा दिया है, वेलकम किया जा रहा है उस शिप को माले में, कब, जबकि जिस वक्त इंडियन जो नई गवर्नमेंट है मालदीव्स की, मिस्टर मुइज़ू की, इट हैज़ स्क्रैप्ड, स्क्रैप करना होता है, स्क्रैप क्या होता है, जंक, ठीक है। तो स्क्रैप कर देना मतलब कि आपने उसको, जो भी प्रपोजल था आपके पास, जो भी प्लान था, उसको आपने जंक कर दिया, आपने उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मालदीव्स की गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इंडिया मालदीव्स हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इस वक्त इंडिया के लिए हैज़ प्लेड आउट एज अ रिबफ, ये एक रिबफ की तरह है। जिस वक्त इंडिया और मालदीव्स का एग्रीमेंट रद्द हुआ, कैंसिल हुआ, उस वक्त मालदीव्स इस रिसर्च वेसल को वेलकम कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक रीबफ है। और इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है, कि आप कोऑपरेशन के लिए आप हाथ आगे बढ़ाओ, ठीक है, आप किसी फ्रेंड को अप्रोच करते हो एंड वो आप एक कुछ रिक्वेस्ट करते हो, एक फ्रेंडली जो है ऑफर करते हो, और वो आपको जो है साफ साफ मना करके चला जाता है रूडली, तो उसको हम कहेंगे रीबफ था। तो आप अप्रोच करते हो किसी को, ठीक है, किसी अच्छी चीज़ के लिए, वो आपके अप्रोच को रिजेक्ट कर देता है रूडली,
या अब्रप्टली अचानक से, तो उसे हम कहते हैं रीबफ. सो माले ऑल्सो वेलकम्ड अ विजिट बाय द कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड हु प्रेजेंटेड इक्विपमेंट. ठीक है, तो ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ यूएस के एक कमांडर को भी वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया, जिन्होंने इक्विपमेंट क्या होता है, जो मशीनरी हो सकती है, सामान हो सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ें. सो दैट द डेवलपमेंट्स फॉलो अदर सेटबैक्स beginning with Mr. Moisu's election win last year after he ran with an India Out campaign slogan. His government's plans to push out Indian personnel and his decision to prioritize visits to Turkey, the UAE and China have made it more worrying. अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखो, ये हैव मेड इट मोर वरिंग कैसे आ रहा है, इसके साथ कैसे मैच हो रहा है. तो यहाँ देखो कि दैट से शुरू हो रहा है कि ये हुआ, दैट द डेवलपमेंट्स फॉलो अदर सेटबैक्स. अब ये यहाँ, ठीक है, हैव मेड इट मोर वरिंग, यहाँ से यहाँ तक वो सेटबैक्स ही मेंशन किए हुए हैं. सेटबैक क्या होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो किसी चीज़ में, आप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो नहीं हुई, ठीक है, कम हो गई, तो उसको कहेंगे कि एक सेटबैक हो गया, कि जो प्रोग्रेस हो रही थी वो रुक गई है, ठीक है, या फिर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. तो जो डेवलपमेंट्स है वो एक जो मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है उसमें कुछ सेटबैक्स आए थे, उसके बाद हुई है. कौन से सेटबैक्स थे वो इस कॉमा के बाद मेंशन है, कि पहले जो मिस्टर मोइज़ू हैं उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन वो चलाया था जिसके बल पे वो जीते, एंड फिर उसके बाद और फिर ये कहा कि इंडिया के जो पर्सनल हैं, इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ से वो हटाएंगे. तो इसके ऊपर और फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन किया कि इंडिया आने की जगह तुर्की, यूएई और चाइना की विजिट्स किए. ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सेटबैक्स थे. तो ये हैव किसके लिए यूज़ हुआ है, सेटबैक्स हैव मेड इट मोर वरिंग, कि ये जो डेवलपमेंट्स है बाद में आई है, सॉरी हैव सेटबैक्स के लिए नहीं, डेवलपमेंट्स के लिए आए. डेवलपमेंट्स हैव मेड इट मोर वरिंग, और ज़्यादा चिंताजनक है ये. ऑलराइट, ठीक है, तो हमने कुछ यहाँ पर कुछ रहा तो नहीं हमारा. ओके, हाँ, पर्सनल है, तो एक होता है पर्सनल, ठीक है, एक होता है पर्सनल. तो पर्सनल एक नाउन है और पर्सनल क्या होता है, एक एडजेक्टिव. ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर, तो वहां पर कंप्यूटर को मॉडिफाई कर रहा है पर्सनल, वो एक एडजेक्टिव है. ठीक है, लेकिन निजी पर्सनल, पर्सनल PERSONNEL, तो वहाँ डबल एन आता है, और वो होते हैं जैसे जनरली सोल्जर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, पुलिस के जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इट्स अबाउट पीपल, तो वो इंडियन पर्सनल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका ध्यान रखना. इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट डिस्पाइट मालेस पुशबैक एंड हाइपर नेशनलिस्ट कॉल्स विद इन इंडिया, न्यू दिल्ली हैज़ नॉट स्टॉप्ड एंगेजिंग द मिज़ो गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने यहाँ पर नोटिस किया कहाँ से शुरुआत हुई, पास्ट बताया, फिर प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो बताई, फिर बताया कि इंडिया कहाँ पर सक्सेसफुल रहा श्रीलंका के केस में. लेकिन ये क्यों जो है ये इशू क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बैकग्राउंड की वजह से है. तो पूरा बैकग्राउंड हमें इस पैराग्राफ में पूरा मिला. अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट है. ये देखना कि माले जो है वो पुश बैक कर रहा है, यानी कि वो एग्री नहीं कर रहा, इंडिया के जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा. लेकिन उसके बावजूद भी, डिस्पाइट दैट, इंडिया और इंडिया में भी हाइपर नेशनलिस्ट कॉल्स थे कि बॉयकॉट करना चाहिए मालदीव्स को. लेकिन इंडिया अभी भी इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड एंगेजिंग दी मोइज़ू गवर्नमेंट. इंडिया ने ऐसे बॉयकॉट नहीं किया, और तो लोग चाहते थे, बट गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग होती है इस लेवल पे वो डिफरेंट होती है. ठीक है, तो डिप्लोमेटिकली इंडिया ने स्टॉप नहीं किया उनसे एंगेज करना. एंगेज होता है इंटरैक्ट करना, बंद नहीं किया है वहाँ की गवर्नमेंट से. भले ही वो इंडिया के अगेंस्ट है गवर्नमेंट, बट फिर भी इंडिया ने उनसे एंगेज करना बंद नहीं किया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट मिस्टर मोइज़ू इन दिसंबर एंड सेट अप अ हाई लेवल कोर ग्रुप फॉर बायलैटरल नेगोशिएशंस ऑन ट्रिकी इश्यूज. तो ये एक एंगेजमेंट भी हुआ था दिसंबर में, जहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मिले थे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑल्सो मेट विद हिज मालदीवियन काउंटर पार्ट लास्ट वीक. ठीक है, तो वो दोनों भी मिले थे काउंटर पार्ट
यानी कि सेम जो पोजीशन होल्ड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले थे। इट इज़ होप दैट बोथ साइड्स रियलाइज दैट देयर टेंशंस आर मियरली ओनली, सिर्फ केवल merely symptoms of a problem of problems that could get larger। दोनों साइड्स को समझना चाहिए कि ये जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं सिर्फ सिम्टम्स हैं, अभी एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है जो कि आगे बढ़ सकती है। ठीक है, वन क्या प्रॉब्लम है उसके लिए ये जो है ये प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन यूज है, एडजेक्टिव नहीं है वन इस केस में। वन क्या है, प्रॉब्लम के लिए यूज है वन, a regional power that aspires to be a global power, and the other okay, so not for problem, it is being used for इंडिया। ठीक है, तो एक जो है जो इस प्रॉब्लम में दो कंट्रीज हैं, तो एक जो कंट्री है रीजनल पावर जो एस्पायर करती है, कुछ पाना चाहती है, क्या टू बी ए ग्लोबल पावर, एंड दी अदर, और जो दूसरी कंट्री है एन आर्किपेलागो डिपेंडेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक एंड रीजनल सिक्योरिटी नीड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। तो मालदीव्स बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी भी वीकनेसेस है। वाइल सोवरेंटी इज पैरामाउंट, सोवरेंटी होता है कि एक कंट्री का अपना राइट अपने आप अपने डिसीजंस खुद लेने का, तो इज पैरामाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट है सोवरेंटी किसी भी कंट्री के लिए। अब ये वाइल से शुरू हुआ है, तो इससे कंट्रास्टिंग कुछ जो है इस सेंटेंस में होगा। नेक्स्ट क्लॉज, इट इज important that the two sides see the benefit of a detente over confrontation, कि सोवरेंटी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस बेहतर हों। डेटेंट होता है कि जैसे कि अगर फ्रॉस्टी रिलेशंस है, फ्रॉस्ट क्या होती है, बर्फ़, तो फ्रॉस्टी रिलेशन से कोल्ड है रिलेशंस, जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो रहा, होस्टाइल है एनवायरनमेंट। ठीक है, ख़राब रिलेशंस चल रहे हैं। और डेटेंट होता है जब खराब फेज़ के बाद एक बेटर फेज़ आने लगता है, रिलेशंस वापस नॉर्मल होने लगते हैं, तो वहाँ पर हम डेटेंट बोलते हैं, DETENTE। ठीक है, तो ये चाहते हैं। अच्छा एक होता है वर्ड थॉ। थॉ होता है जब बर्फ पिघलती है, तो हम कहते हैं देयर इज अ थॉ इन रिलेशंस। थॉ मतलब कि अब जो बर्फ है वो पिघल गई है, अब रिलेशंस जो है बेहतर हो रहे हैं, तो ये वर्ड भी वहाँ यूज होता है। ओके, सो फॉर इंडिया हुज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फोकसेस ऑन helping according to its neighbors' priorities, it is ungainly to be seen as foisting its military that has carried out humanitarian operations on the Maldives। तो इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसमें इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प करता है, तो वहाँ पे इट इज़ अनगेनली ऑकवर्ड, इंडिया के लिए अजीब ऑकवर्ड क्यों होगा अगर बाकी कंट्रीज़ जो है ये उन्हें ये लगता है कि इंडिया फॉइस्ट कर रहा है अपने मिलिट्री। फॉइस्ट का मतलब होता है कि थोपना। ठीक है, कि फोर्सफुली किसी को कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो यहाँ पर है कि ऐसा ना लगे बाकी कंट्रीज़ को भी कि इंडिया जो अपने सोल्जर्स हैं उन पर थोप रहा है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए गए थे सोल्जर्स वहाँ पे मालदीव्स में। ठीक है, सो फॉर द मुइज़ो गवर्नमेंट, तो मालदीव्स की गवर्नमेंट के लिए क्या है, दैट हैज़ जस्ट लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट इलेक्शन फॉर माले मेयर, द इम्पैक्ट ऑफ द एनिमस विद इंडिया ऑन अपकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड ऑल्सो बी वरी। तो मालदीव्स की गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन हार गई है वहाँ पे, तो उनके लिए भी क्या होगा, एक इंडिया के साथ जो एनिमस है, जो हॉस्टिलिटी है, जो ख़राब रिलेशंस है, वो भी नहीं चाहेंगे कि ये आगे जो है और ख़राब हो। सो इन दैट सेंस द मालदीव्स डिसीजन टू इनवाइट द यांग होंग 03 बट नॉट टू अलाउ इट मोर देन अ रूटीन पोर्ट कॉल इज़ होपफुली अ साइन दैट क्वाइट डिप्लोमेसी इज़ वर्किंग। तो यहाँ पर एक ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि मे बी बैक चैनल टॉक्स है। बैक चैनल टॉक्स मतलब क्वाइटली जो है दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव्स ने ऑल दो शिप को इनवाइट तो किया है, लेकिन उसे पोर्ट कॉल से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकने के लिए। पोर्ट कॉल जब होता है, एक शिप आता है, रुकता है, जो है जो रिक्वायर्ड जो प्रोविजन से सामान है वो पिक करता है और फिर चला जाता है, तो उससे ज़्यादा टाइम के लिए रुकने के लिए नहीं कहा गया है। तो शायद ये डिप्लोमेसी जो है वो वर्क कर रही है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो ये ऑथर जो है होपफुल है, उसके लिए होपफुल साइन है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये इंडिकेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये एक होपफुल साइन है, ऑथर होपफुल है, लेकिन आपको ये इन्फर करना पड़ेगा इन लाइन्स से कि यहाँ पर ऑथर इन सब चीज़ों के बाद होपफुल है
ठीक है। एंड रैशनल अप्रोच इज मोर लाइकली टू शो ट्रबल्ड बायलेटरल टाइज आउट ऑफ द चॉपी वाटर्स नाउ। तो ऑथर को क्या लगता है क्या होना चाहिए, एक रैशनल, एक लॉजिकल जो अप्रोच है वो होनी चाहिए, इमोशंस पे बेस्ड नहीं, लॉजिक पे बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए जो कि श्योर करेगी ट्रबल्ड बायलेटरल टाइज को। श्योर होता है सपोर्ट करना, श्योर अप समथिंग, सपोर्ट समथिंग, तो वो बायलेटरल रिलेशंस को सपोर्ट करेगी। अच्छा, आउट ऑफ द चॉपी वाटर्स, चॉपी होते हैं जब पानी, जब समुद्र में लहरें आ रही हैं, ठीक है, शांत नहीं है पानी, तो आपको ये चॉपी वाटर्स हैं। तो उसके लिए आप टर्बुलेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि पानी में शांति नहीं है, इसी वजह से जो रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं है। तो वहाँ से चॉपी वाटर से वो शोर पर जाएंगे, दैट मीन्स स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर चॉपी वर्ड था, तो उसका हमें ऑपोजिट वर्ड जो है वो फाइंड करना है। चॉपी अभी जैसे हमने देखा कि जो जहाँ पर बहुत टर्बुलेंस है, ठीक है, उथल पुथल है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, जहाँ पर बहुत शांति है। तो इनमें से ट्रैंक्विल जो है वो वर्ड है जो कन्वे करता है कि शांति है किसी जगह पे, तो बी इसका आंसर होगा। सैवी होता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो, तो अगर आप टेक सेवी हो, आपको टेक बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन वो हमारा काम का वर्ड नहीं है यहाँ पर। वोपिंग होगा बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला, मैसिव कोई चीज़ है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई चीज़ है, ठीक है, बट नहीं। एंड कोवर्ट होता है, अभी हमने लास्ट वीक ही किया था, कोवर्ट यानी कि हिडन, सीक्रेट, ठीक है। एंड टेम्पेस्चुअस क्या होता है, टेम्पेस्ट जो होता है वो एक स्टॉर्म होता है, ठीक है, तो टेम्पेस्ट स्टॉर्म, टेम्पेस्चुअस मतलब स्टॉर्मी, तो ये सिमिलर वर्ड हो गया, सिमिलर हो गया चॉपी से, ठीक है। और हमें तो ऑपोजिट वर्ड जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। एक वर्ड और होता है इनक्लेमेंट, एक होता है क्लेमेंट। तो क्लेमेंट होता है जो शांत होता है, जब समुद्र या मौसम जो है वो ठीक होता है तो हम कहते हैं क्लेमेंट वेदर है। और जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी होता है, ठीक है, स्टॉर्मी होता है, तो हम कहते हैं कि इनक्लेमेंट वेदर है, ठीक है। तो ये सब सिमिलर वर्ड्स, इनका थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे इनक्लेमेंट, ठीक है, टेम्पेस्टुअस, ये सिमिलर वर्ड है, चॉपी ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। और जो है ये क्लेमेंट है या ट्रैंक्विल है, ये थोड़ा सा शांत जो है, ऐसा मीनिंग जो है वो हमें कन्वे करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो वर्ड क्वेश्चन था वो था, एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड सो आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।